जय हिंद जय भारत। कैसे हैं? तो फिर आइए, आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन वर्ड के बारे में। इसके पहले मैंने आप लोगों को टेंस के बारे में बताया था, टेंस का नेगेटिव फॉर्म बताया था और प्लस हमने बताया था आपको यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन में क्या होता है कि हम लोग जो सब्जेक्ट होता है उसके पहले हम लोग एक हेल्पिंग वर्ड डाल देते हैं, परंतु ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है इसका इंग्लिश में बनाने का कुछ अपना ही रूल होता है। ये रूल ऐसा होता है कि जिसमें हम लोग को खास पैटर्न का फॉलो करना पड़ता है। उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। देखिए क्या होता है ये क्वेश्चन वर्ड, मतलब प्रश्नवाचक वाले शब्द, यानी जिससे हम किसी से कुछ कहें, कुछ पूछें, हम अपनी बातों को उनकी सहायता से हम पूछना चाहते हैं, जिसका उत्तर देने के लिए जो हमारे सामने जो होते हैं ऑडियंस, वो बिल्कुल बाध्य हो जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है ये सारे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए थोड़े से लिखा है, हम क्वेश्चन बहुत बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे वाई, वैन, वेयर, हाउ, व्हाट, विच, हु, होम, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, हाउ फार। ये क्या है? ये सारे क्वेश्चंस वर्ड है। और चूंकि इसका नाम जो है हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं। WH क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि सारे के सारे इंग्लिश में क्वेश्चन जो होते हैं WH से ही शुरू होते हैं। ये WH से शुरू होने के चलते इस प्रकार के तमाम प्रश्नों को, शब्दों का हम लोगों ने कहा WH कहा। इन सभी क्वेश्चन वर्ड के नाम से जाना जाता है। ये जो मैं बता दूं आपको, ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये इंग्लिश में खास तरह का पैटर्न का फॉलो करते हैं। और इसमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट बन जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट बनते हैं, कुछ रिलेशन बताते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ना तो इसमें सब्जेक्ट बनता है, ना ऑब्जेक्ट बनता है, ना रिलेशन दिखाता है, बल्कि अपना खास तौर से काम अपना करते रहता है। हमको इन सभी चीज़ों का एक एक करके पढ़ना होगा। इस जो ये वाई, वैन, वेयर, हाउ, ये बनाने का रूल कुछ और होता है। इसका जो व्हाट है ये सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। इसका बनाने का रूल कुछ और होता है। वैसे ही विच है, ये भी सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। इसका बनाने का रूल भी कुछ और होता है, कॉम्प्लीमेंट का काम भी करता है ये। यहाँ पे हु, हुम, हुज जो मैंने लिखा, ये तीन वर्ड का इस्तेमाल जो मैंने यहाँ पे किया। ये जो हु है सब्जेक्ट बनता है, हुम जो है ऑब्जेक्ट बनता है, जो हुज होता है वो दिखाता है रिलेशन किसी वर्ड के साथ में। इन तीनों का जो एप्लीकेशन होगा बिल्कुल अलग हो जाता है। ये हाउ मेनी, हाउ मच है, ये भी क्या होता है कि सेंटेंस में कभी कभी सब्जेक्ट का काम करता है, कभी ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसका हम लोग फंक्शन देखेंगे अलग अलग। ये जो व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, और ये जो है सब, ये भी सब्जेक्ट बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं। हाउ फार, ये ना तो सब्जेक्ट बनता है ना तो ऑब्जेक्ट बनता है, बल्कि यह कॉम्प्लीमेंट का काम करता है या सेंटेंस में किसी एडिशनल वर्ड का काम करता है। तो आप समझ सकते होंगे कि जो इसका जैसे से इंग्लिश वर्ड है, इसका जो एप्लीकेशन होता है ये बिल्कुल अलग अलग होता है। ये सभी बिल्कुल अलग अलग होते हैं सब ये। तो देखिए मैं बता दूं आपको, यहाँ पे हम लोग टेंस का पहला जो टेंस जो हमने पढ़ा था जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में पहचान इसकी होती है, हिंदी क्रिया का अंत में लगा रहता है ता है, ती है, ते है, ताहू लगा रहता है। क्या लगा रहता है? ता है, ती है, ते है, ताहू लगा रहता है। मैंने आपको इसके बारे में अच्छा ढंग से बताया है, आप देख सकते हैं वीडियो इसके पहले वाला। हम जो क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेते हैं, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। जनरल स्ट्रक्चर होता है QW प्लस HV प्लस S प्लस MV प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? ये हमारे इंग्लिश में क्वेश्चन बनाने का एक तौर तरीका है। सबसे पहले QW का मतलब हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड। याद रखिएगा QW जो है ये फुल फॉर्म होता है इसका क्वेश्चन वर्ड। जो HV है इसे हम लोग कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। जो HV है हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। S है जो इंडिकेट करेगा सब्जेक्ट को। MV है यह इंडिकेट करता है मेन वर्ब को। OW है यह इंडिकेट करता है अदर वर्ड को। मीन्स क्या? यहाँ पे हम लोग इतने बड़े वर्ड न लिख के संक्षेप में लिखेंगे। कब इसका जो जनरल पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होता है, हमेशा अगर ये सब वर्ड आते हैं, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन सा, कौन सी, कौन से, या कितना, कितनी, कैसा, कितना दूर, ये सारे क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। तो इंग्लिश में बनाने के लिए हम सबसे पहले QW लिखेंगे, याद रखिए क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद लिखेंगे उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? अलग अलग टेंस का अपना अपना हेल्पिंग वर्ब होता है, अलग अलग होता है। किसी में हेल्पिंग वर्ब डू डज आएगा, किसी में इज आर एम आएगा, किसी में वाज वेयर आएगा, किसी में हैड, किसी में हैव, किसी में शैल विल आएगा, ये किसी में कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे हेल्पिंग वर्ब कहे जाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद उस सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग मेन वर्ब लिखते हैं।
हमने बताया था आपको मेन वर्ब जो होते हैं V1 से लेकर V5 तक होता है। किसी में V1 यूज करेंगे, किसी में V2, किसी में V3, किसी में V4, किसी में V5। आपको वर्ब फॉर्म याद होना चाहिए, मैंने बताया भी था, टेंस देख लीजिएगा। उसके बाद में अगर उस सेंटेंस में अगर दूसरा वर्ड होगा यानी अदर वर्ड होगा तो लास्ट में देंगे, और सेंटेंस के अंत में हम लोग ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दे देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर ये नहीं देंगे तो सेंटेंस हमारा फॉर्म। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करें हम कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनावट याद कीजिएगा होता है एस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्वेश्चन जब बनाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर इस टेंस में डू डज आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और V5 हट जाता है, V1 आता है, ऑब्जेक्ट आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। क्या देखा आप लोगों ने? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए क्वेश्चन बनेगा तो ये पैटर्न बदल जाएगा इस पैटर्न में। इस QW के रूप में अभी हम तत्काल 4 वर्ड लेंगे, वाई, वैन, वेयर, हाउ। वाई, वैन, वेयर, हाउ, यानी ये हट गया, इसके बदले हमने 4 वर्ड वाई, वैन, वेयर, हाउ ले लिया और बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको उतार दिया। क्या देखा आप लोगों ने? वाई, वैन, वेयर, हाउ लिख दिया हमने और यहाँ से लेके ये सारा चीज़ यहाँ पे उतार दिया हमने। कैसे बनाएंगे इस चीज़ को हम देखते हैं, आइए ध्यान से। आपको देखना है इसमें, इसका एग्जाम्पल लर्न करना है, आपको सीखना है कैसे बनाते हैं, आपको लर्न करना है कैसे हम बनाते हैं, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन वर्ड का बनाने का नियम अलग होगा, इंग्लिश में हर सेंटेंस के बनाने का रूल अपना अलग होता है, उसके अलग अलग खास तौर से ये रूल होते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग, जैसे मैं अगर बोलूं पढ़ता हूं तो कैसे बनाएंगे हम? पढ़ना वर्ब हो जाएगा, मैं सब्जेक्ट हो जाएगा, पढ़ना वर्ब हो जाएगा, मैं सब्जेक्ट हो जाएगा। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता हूं लगा रहता है उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसे कहेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे बनाएंगे हम लोग? सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं का हो जाएगा आई, V1 V5 तो मैं के साथ V1 लगता है, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। अगर इसको बना देंगे सेंटेंस कि मैं क्यों पढ़ता हूँ, मैं क्यों पढ़ता हूँ, तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग? कैसे बनाएंगे? सुनिए सर, थोड़ा सा आवाज हुआ कम कर दीजिए। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे ये कैसे बनेगा, ता है ती है तो लगेगा ही इसमें, लेकिन जब मैंने क्यों लगा दिया है इसमें क्यों, तो क्या होगा? अब ये क्वेश्चन बन गया, पढ़ता हूँ वर्ब, पढ़ने का काम कौन करता है? मैं, क्वेश्चन जो हो जाएगा क्यों, QW हो जाएगा। 3 वर्ड इसमें आ गया आपको, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, QW आ गया, यानी क्यों लग गया, ये बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन बन गया। इसी तर्ज पर बनेगा, इसी रूल पर बनेगा, लेकिन इसका जहां पैटर्न S V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, वहीं इसका पैटर्न जो हो जाएगा ये हो जाएगा वाई, वैन, वेयर, हाउ प्लस डू डज सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इस हिसाब से बनाएंगे आप लोग। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? क्यों। क्यों का अंग्रेजी वाई, देखिए पहले यहाँ पे वाई लिखना है, तब लिखना है डू डज, तो यहाँ पे लिख देंगे क्यों का अंग्रेजी वाई होगा, और इस वाई के साथ डू डज आएगा। ये कैसे आएगा? इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। कैसे आएगा? ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर होगा तो डज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लुरल है या फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन है यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? आई है, आई के साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं, इसलिए वाई डू, तब हो जाएगा आई, और तब वर्ब का पहला रूप, यहाँ पे वर्ब कौन है? पढ़ना, इसलिए रीड हो जाएगा पढ़ना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या समझा आप लोगों ने? दोबारा समझिए बात। हम ये कहते हैं कि आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में अगर इंग्लिश को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जरूरत उसमें क्या है कि आपको सब्जेक्ट पकड़ना होगा, वर्ब पकड़ना होगा, ऑब्जेक्ट पकड़ना होगा, अदर वर्ड पकड़ना होगा, कॉम्प्लीमेंट पकड़ना होगा। तो कैसे पकड़े हम लोग? मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले सेंटेंस में काम पकड़ा जाता है, मतलब क्रिया। क्रिया मतलब इंग्लिश में वर्ब कहेंगे उसको, खाना पीना, लेना बैठना, उठना, हंसना, देखना, सोना, ये सारा का सारा काम होता है। ये इस काम को करने वाला कोई होता है, इस काम को करने वाला जो होता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और कोई काम जिस पर अगर होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, मैं क्यों पढ़ता हूँ, पढ़ना, यहाँ पे पहले पकड़ेंगे वर्ब, पढ़ना, पढ़ता हूँ काम हो गया। ये पढ़ता हूँ यानी पढ़ने का काम कौन करता है? मैं। इस सेंटेंस में पढ़ना काम हुआ, भी से इंडिकेट करेंगे। कौन पढ़ता हूँ, कौन पढ़ता है? पढ़ने का मैं करता हूँ, सब्जेक्ट हो जाएगा ये। क्यों जो है क्वेश्चन वर्ड हो गया, 3 वर्ड आ गया, सब्जेक्ट वर्ब क्वेश्चन वर्ड।
सेंटेंस को पकड़ लिया मैंने कि एक हिंदी क्रियागत में ता है ती है लगा होता है, वो सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जिस हिंदी क्रिया का अंत में ता है ती है लगा रहता है उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस का पहला फॉर्म। बनाने का रोल एस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन होगा तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, इसमें डू डज आता है और पूरा यहाँ से उतार देंगे। कैसे बना? पहले क्वेश्चन वर्ड, क्यों का अंग्रेजी वाई होता है, क्यों का अंग्रेजी यहाँ पे व्हेन मतलब कब होगा, वेयर मतलब कहाँ होगा, हाउ मतलब कैसे होगा। यहाँ पे क्यों आया है इसलिए वाई देंगे, वाई दे दिया। डू डज में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है, आई के साथ डू इसलिए डू दे दिया। सब्जेक्ट यहाँ पे आई दे दिया। वर्ब का पहला रूप, यहाँ पे वर्ब कौन है यानी क्रिया, काम कौन है, पढ़ना, रीड होता है। दोबारा देखिए, वह क्यों बुलाती है, काम पकड़ेंगे, बुलाना वर्ब हो जाएगा, बुलाना वर्ब होगा, बुलाना काम कौन करता है, वह। क्यों क्वेश्चन वर्ड। ता है ती है लगा है, इसका मतलब किसी पैटर्न से बनेगा। पहले क्या लिखेंगे, क्यों है, यहाँ पहले क्वेश्चन वर्ड लिखाएगा, फिर डू डज सब्जेक्ट, यहाँ पे क्यों वाई लिखेंगे, डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यहाँ पे बुलाती है मतलब वह, सी के साथ डज लगता है, वाई डज तब सी। वर्ब का पहला रूप बुलाना का अंग्रेजी कॉल होता है, अभी वन कॉल होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हमारा तैयार हो गया। ध्यान से देखिए आप लोग दोबारा, क्यों वाई लिख दिया, वाई लिख दिया, फिर डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट वह है, वह का अंग्रेजी सी होगा, सी होगा। जब सी होगा तो सी के साथ डज आता है इसलिए यहाँ पे डज लिख दिया, तब सी लिखेंगे क्योंकि डज के बाद सी लिखना है। वर्ब का पहला रूप देखिए यहाँ पे, वर्ब का पहला रूप, यहाँ पे वर्ब कौन है इसमें, बुलाना, कॉल लिख दिया, V1 आता है इसका, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस तैयार हो गया। वह क्यों बुलाती है, वाई डज सी कॉल। नेक्स्ट देखिए, वह क्यों लिखता है, लिखना वर्ब होगा, लिखने का काम कौन करता है, वह, क्यों क्वेश्चन वर्ड। पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, वाई कर देंगे, ता है ती है इस पैटर्न से बनेगा। डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वह लिखता है मतलब ही है, ही के साथ डज का प्रयोग करेंगे, वाई डज ही, लिखना का तब हो जाएगा राइट, क्वेश्चन मार्क कर देंगे क्योंकि V1 हो गया। यहाँ पे क्या पता है आपको, राइट का V1 V2 क्या होता है, राइट, रोड, रिटर्न इत्यादि होता है। कुछ समझ में आया, उतारिए। तो ये था वाई का प्रयोग। अब देखते हैं हम लोग वैन का प्रयोग। अब देखेंगे वैन का प्रयोग। बिल्कुल आपको हम अभी बिल्कुल पहला टेंस देख रहे हैं, जिस टेंस का नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें आप लोगों को बस एक ही टेंस देखना है। अब देखिए वैन का प्रयोग, इससे स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे हम लोग। वह कब उठता है, उठना वर्ब हो जाएगा, वह सब्जेक्ट, वैन क्वेश्चन वर्ड। कैसे बनाएंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, वैन, वेयर, हाउ, उसके बाद डू डज सब्जेक्ट। यहाँ पे कब का अंग्रेजी वैन होगा, वैन लिख देंगे यहाँ पे। डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वह मतलब ही के साथ डज आएगा, वैन डज ही। यहाँ देखना है, हमने यहाँ पे वैन लिख दिया, फिर डज लिख दिया, फिर यहाँ पे ही लिख दिया क्योंकि यहाँ पे वह सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब का पहला रूप उठना का होता है गेट अप, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। सेंटेंस हमारा तैयार हो गया। तुम कब विद्यालय जाती हो, जाना वर्ब हो जाएगा, जाने का काम कौन करता है, तुम, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड। विद्यालय हो गया आपका अदर वर्ड। कैसे बनाएंगे हम लोग, पहले क्वेश्चन वर्ड कब आएगा, कब का अंग्रेजी वैन होगा, यही फॉर्मूला से बनेगा क्योंकि ता है ती लगा है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम, यू, तो यू के साथ यहाँ पे जब सब्जेक्ट यू है तो यहाँ पे डू लगेगा, वैन डू यू, तब हो जाएगा V1
जाना का अंग्रेजी गो होता है और विद्यालय है टू स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिएगा आप लोग, जब यहाँ पे गो लेंगे ना, गो के बाद कोई दूसरा वर्ड अगर आता है तो टू के बाद वो आएगा, गो टू स्कूल, गो टू होम, ठीक है, गो टू हॉस्पिटल इत्यादि होगा। वह मुझे क्यों बुलाती है? बुलाना वर्ब हो जाएगा। हमने क्या कहा था, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को वर्ब पकड़ना जरूरी होता है, ठीक है। बुलाना मैंने पहले बताया था, खाना पीना, लेना, कहना, बुलाना, हंसना, ये सारे काम होते हैं। यहाँ पे बुलाना काम हो जाएगा। बुलाने काम करने वाला कोई ना कोई तो होगा। बुलाने काम कौन करता है? वह। तो यानी बुलाना, वह बुलाती है, सब्जेक्ट हो जाएगा। बुलाने काम जिस पर अगर होता है, यानी कोई काम किसी पर होता है उसे ऑब्जेक्ट, तो बुलाने काम किस पर? मुझ पर, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों? ये आपको क्वेश्चन वर्ड हो गया। ये सेंटेंस हमारा टूट गया 4 वर्ड में। ता है ती है लगा है, इंडेफिनिट टेंस बनाने का रूल ये, क्वेश्चन होगा तो ये। क्यों का अंग्रेजी यहाँ पे देखिए वाई होगा, वाई लिख दीजिए। डू डज में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट बुलाती है वह, यानी सी। जब सी है तो डज आएगा, तो यहाँ पे डज दे देंगे। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सी है तो यहाँ पे डज लेगा, वाई डज सी। उसके बाद वर्ब का पहला रूप बुलाना का यहाँ पे हो जाएगा कॉल, ऑब्जेक्ट मुझे, मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बुलाना कॉल, कॉल के बाद मी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 बच्चे कहाँ जाते हैं? 5 बच्चे कहाँ जाते हैं? जाना वर्ब हो जाएगा। जाने का काम कौन करते हैं? 5 बच्चे। सब्जेक्ट कहाँ? ये क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। जो 5 है, 1 2 3 4 5 100 50 लाख करोड़, इनको हम लोग न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहते हैं। ग्रामर के हिसाब से इनको न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहते हैं। और जब ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ अगर अप्लाइड होता है तो हम उस न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन को मिलाकर हम लोग सब्जेक्ट का काम कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 है, बच्चे हैं, बच्चे यहाँ पे नाउन हो गया और नाउन के पहले 5 लगा है। इस प्रकार दोनों वर्ड मिलकर सब्जेक्ट का काम करेगा। ये हो जाएगा नाउन और ये हो जाएगा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। मैं बताऊंगा आपको, जो एडजेक्टिव होते हैं कई प्रकार के होते हैं, उसमें से न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होता है, उसमें से ऑर्डिनल्स भी होते हैं, कार्डिनल्स भी होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 होता है, ठीक है। उसी में अगर उसको हम लोग कर देंगे ऑर्डिनल तो बन जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो जाएगा। उसी को हम लोग करेंगे कार्डिनल तो बन जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी में अगर हम लोग उसको अगर गुना के अर्थ में देखना चाहते हैं तो टाइम्स लगा देते हैं। जैसे 1, जैसे कहते हैं हम लोग कि वंस 1 बार, ट्वाइस 2 बार, थ्राइस 3 बार, ठीक है, 4 तो 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, ऐसे चला जाता है ये। तो इस प्रकार वर्ड्स का इस्तेमाल हम लोग कर देते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। तो ये दोनों मिलकर सब्जेक्ट बनेगा। 5 बच्चे का अंग्रेजी यहाँ पे 5 चिल्ड्रंस कर देंगे या आप स्टूडेंट्स कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 चिल्ड्रन कर दीजिए, 5 चिल्ड्रन। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये पहले यहाँ पे नहीं लिखाएगा क्योंकि यहाँ पे कहाँ लग गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया। और जब क्वेश्चन वर्ड जब आ जाता है तो सब्जेक्ट नहीं लिखाता है, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पे 5 चिल्ड्रन पहले नहीं लिखाएगा क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। तो पहले यहाँ पे कहाँ लिखेंगे, इसको हम लोग वेयर कहेंगे, वेयर। अब यहाँ पे 5 बच्चे हैं, सिंगुलर के प्लुरल। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा अगर प्लुरल आता है तो डू लेंगे। 5 बच्चे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज्यादा हो गए इसलिए प्लुरल, इसलिए डू का प्रयोग करेंगे। वेयर डू 5 चिल्ड्रन, वेयर डू 5 चिल्ड्रन। अब वहां पे V1 जाना कहेंगे गो, गो, वेयर डू 5 चिल्ड्रन गो, 5 बच्चे कहाँ जाते हैं। इस प्रकार हमारा सेंटेंस फॉर्म कर जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखिए, तुम कैसे पढ़ते हो, तुम कैसे पढ़ते हो। फिर वही काम करेंगे, इसको वर्ब को क्वालिफाई यहां पे करेंगे, इंडिकेट वर्ब हो जाएगा। तुम सब्जेक्ट होगा, कैसे क्वेश्चन वर्ड होगा। अगर जिस सेंटेंस में अगर क्वेश्चन है तो वहां पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा। कैसे का अंग्रेजी हाउ होगा,
यहाँ देखिए हाउ कैसे हो जाएगा, फिर यहाँ पे हाउ के बाद डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है यू, जब यू यहाँ पर होगा तो डू लेगा, हाउ डू यू, यो V1 यानी पढ़ना, रीड, सेंटेंस हमारा फॉर्म कर गया। नेक्स्ट, वह कैसे, वह कैसे सही बोलती है, बोलना वर्ब हो जाएगा, वह सब्जेक्ट, कैसे क्वेश्चन वर्ड होगा, सही आपको ये अदर वर्ड के रूप में आएगा। कैसे है, कैसे कहेंगे जी, हाउ होगा, पहले हाउ लिखेंगे, डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट वह है, सी है, तो सी के साथ डज लगेगा, तो हाउ डज सी, हाउ डज सी, वर्ब का पहला रूप, बोलना का जी स्पीक होगा, हाउ डज सी स्पीक, सही मतलब प्रॉपरली कर देंगे या करेक्ट, हाउ डज सी स्पीक करेक्ट, या यहां पे कर देंगे आप लोग हाउ डज सी स्पीक करेक्ट, वह सही कैसे बोलती है। इस प्रकार सेंटेंस आपका बन जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है, इस वीडियो को आप 10 जगह भेजिए, उनसे पूछिए क्या होता है, कमेंट्स कीजिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आपको कि किस प्रकार बाकी वर्ड का यूज करेंगे। अब हम दूसरा सेंटेंस लेंगे इसमें और टेंस लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।